नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ जन जन की आवाज़। मैं विजय खौसे। खास बात में आपका स्वागत है और मेरे साथ है उत्तर नागपुर के पूर्व विधायक मिलिंद जी माने, जो कि आम्बेडकरी मूवमेंट से जुड़े हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे महानगर पालिका के चुनाव के ऊपर में। माने साहब, आपका WH न्यूज़ में स्वागत है। अभी कुछ ही 1-2 महीने में चुनाव आने वाले, क्या बताएंगे आप चुनाव के बारे में? इस बारी के जो चुनाव है समूचे नागपुर शहर के लिए बड़े धक्कादायक रिजल्ट देने वाले रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी का जो वातावरण है कोई समझ में असमंजस है। यानी बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, आरपीआई और वंचित बहुजन आघाड़ी, ये सभी कार्यकर्ता जो है संभ्रमावस्था में ज़रूर है, लेकिन हमारे पार्टी ने इस चुनाव के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना शुरू कर दिया है। हमने सभी कार्यकर्ताओं को लाइन अप किया है। कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते सभी प्रभागों के अंदर में, बूथों के अंदर में हमारी प्रचार यंत्रणा पूरी तरह से सज्ज है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी कुछ हुआ तो भी आने वाली जो सत्ता है महानगर पालिका की, फिर से बीजेपी अपने हाथ में रखेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, हमने कुछ लोगों से सर्वे किया है। जैसा उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हुआ है बिल्कुल ज़बरदस्त चुनाव है, उसी तौर पे महानगर पालिका की भी चुनाव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सत्ता है, महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता है। तो ये दोनों के बीच में जो बड़ा कड़ा मुकाबला होने वाला, आप क्या बताएंगे? नहीं, इतना तो बात पक्का है कि सत्ता राज्य में किसी की भी रहे, लेकिन महानगर पालिका के अंदर में भारतीय जनता पक्ष जो चुनाव लड़ता है वो बड़ी गंभीरता से लड़ता है। लोग मगर जो जिस राज्य में जो सत्ता रहती है उसकी और लोगों का ज़्यादा कलह रहता है। हाँ, नहीं, ये तो बात मैं मान्य करता हूँ कि सत्ता के साथ में लोगों के विचार भी जाते हैं और सत्ता के साथ में उनकी आशा आकांक्षाएं भी रहती है। तो जो पक्ष सत्ता में रहता है उसके बाजू में थोड़ा सा इंक्लिनेशन लोगों का रहता है। इसके पहले भी महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता थी, 2 बार बीजेपी की सत्ता लोगों ने देखा है, मगर इस बार बीजेपी की सत्ता नहीं आएंगी, ऐसा लोगों का कहना। आप क्या बोलेंगे? नहीं, कैसा है, बीजेपी का मतदाता जो है ना, सत्ता किसी की भी रहे, वो मतदाता जो है और कार्यकर्ता है वो केवल और केवल बीजेपी के विचारधारा, बीजेपी के साथ में और बीजेपी के झंडे के साथ में वो निश्चित रहता है। इसलिए मैं यह बोलता हूँ कि सत्ता राज्य में किसी की भी रहे, लेकिन महानगर पालिका में सत्ता तो बीजेपी की ही आएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आधे जो नगर सेवक है, ऐसा बताया गया है कि जो अभी रूटिंग के जो नगर सेवक है, करीबन आधे नगर सेवकों को पत्ता कटने वाला है, और जो अगर पत्ता कटता है तो वो जो नगर सेवक है वही नगर सेवक बीजेपी के लिए भारी पड़ेंगे। क्या बताएंगे आप? देखिए, वैसा तो माननीय हमारे नेता नितिन जी गडकरी साहब ने जो नगर सेवक अभी है उनके बारे में भी और आने वाला नगर सेवक कौन रहेगा इसके बारे में भी वे जनता को पूछने वाले हैं। और अभी जो हयात में नगर सेवक है, यदि जनता के साथ में नहीं गए होंगे तो जनता से जो आदेश प्राप्त होगा वो हम उसको सर आंखों पर लेंगे और उस तरीके से हो सकता है कि चेंज भी होगा। लेकिन मेरे उत्तर नागपुर के नगर सेवकों के अंदर में मैंने ये पाया है कि हमारे 12 भी नगर सेवकों ने अच्छा काम किया है। उनका सभी फ्रंट के ऊपर में वो जनता के साथ में अच्छे रहे हैं। थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नगर सेवक, कोई आमदार जनता के 100% काम करने में सक्षम है ऐसा मैं नहीं मानता। तो कहीं नाराज़ी रहती है और कभी खुशी रहती है। तो राजी खुशी के अंदर में, नाराज़ी खुशी के अंदर में चुनाव होते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर में खुश होने वालों का पलड़ा भारी रहेगा। बिल्कुल, आप उत्तर नागपुर से आते हैं, आप उत्तर नागपुर के विधायक भी रह चुके हैं, और उत्तर नागपुर जो है ये अम्बेडकरी मूवमेंट का जो गढ़ है, यहाँ पर ज़्यादातर अम्बेडकरी मतदाता यहाँ पर है, और हमेशा जो यहाँ पर है जो अम्बेडकरी विचारधारा के नगर सेवक चुन के आए, मगर इस बार जो 12 नगर सेवक है बीजेपी के चुन के आए, उनके बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी बात है। इस बार उत्तर नागपुर की कमान आपके तरफ में रहेंगी चुनाव की, तो आप
नगर सेवक ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आने के लिए आपका क्या प्लानिंग है? एक तो सबसे पहले बात, हम हमारे उम्मीदवार अच्छी तरह से उनका उम्मीदवारों का चयन करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, प्रचार यंत्रणा जो है हमारे उम्मीदवार को चुनकर आने में अच्छी से अच्छी प्रचार यंत्रणा का हम वापर करेंगे, नंबर दो। और हमारे सभी बूथ जो है उसको अच्छी तरह से ये करके हर एक मतदाता के घर में हमारा पहुंचने का कार्यक्रम रहेगा। हम घर चलो अभियान भी 13 तारीख से निभा रहे हैं और वो अच्छी तरह से हम हर मतदाता के पास में जाएंगे। और हमें इतना पता है कि दूसरे की लाइन जो है काट कर, यानी दूसरे के पैर काट कर हमारी ऊंचाई बढ़ाना नहीं है हमको। हम परिश्रम करके हम लोगों के बीच में जाएंगे और हमारी ऊंचाई बढ़ाएंगे। और इसी कारण से 12 नगर सेवक हमारे हैं। हम अभी पिछले 5 सालों से नहीं, 7 सालों से इसके ऊपर में अच्छी तरह से काम करते हुए आए हैं। तो मुझे यकीन है कि इस बारी से हमारा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर मंडल के अंदर में अच्छा संगठन तैयार हुआ है और ये अच्छा संगठन हमारे नगर सेवक 12 से 20 तक के लेके जाने के लिए काम करेगा, इतना मुझे विश्वास है। ये बिल्कुल, ये उत्तर नागपुर में जो अम्बेडकरी मूवमेंट के जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सदस्यता ली। ऐसे कितने कार्यकर्ता होंगे कि जो अम्बेडकरी मूवमेंट के कार्यकर्ता होंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और उनकी सदस्यता ली हुई है? कैसा है कि ये बात मैं मानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में अम्बेडकरी विचारधारा के कार्यकर्ता पहले नहीं जुड़ते थे, लेकिन अभी स्थिति बदल गई है। अम्बेडकरी विचारधारा के सभी कार्यकर्ताओं को ये अच्छे भांति पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी ये विकास का राजकारण करती है, जात पंथ और धर्म के आगे जाकर ये विचार करती है। लोग तो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा लाती है। नहीं, ऐसा कैसा है, देखो, हिंदुत्व का मुद्दा वो लाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य धर्मों के ऊपर में वो अन्याय करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको अपना हिंदुत्व का संकल्पना जो है वो सभी लोगों के लिए समान है। यानी उसके अंदर में, हिंदुत्व के अंदर में मुसलमान भी आता है, बौद्ध भी आता है, जैन भी आता है, सिख भी आता है। ये सब हिंदुत्व के, यानी उनको अलग अलग डिब्बे लगे हुए हैं, उसी को सब वो समूचे एक ही भाषा में कहते हैं, उसको हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व यानी उसका कोई अलग डेफिनेशन नहीं। हिंदू यानी हिंदू धर्म को फॉलो करने वाला धर्म बौद्ध क्यों न रहे, लेकिन वो मेथोडोलॉजी जो है, वो पूरा जो गुच्छा है हिंदू, यानी फूलों का, अलग अलग फूलों का जो गुच्छा है, वो उसको हिंदुज़म कहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अम्बेडकर वाद के अंदर में, अम्बेडकर तत्व प्रणाली के अंदर में कोई उसके अंदर में छेद जाने वाला, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और इसी कारण से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में अनुसूचित जाति मोर्चा का मैं प्रदेश महामंत्री हूँ, लेकिन इस उत्तर मंडल के अंदर में हमारी अनुसूचित जाति मोर्चा की, जिसके अंदर में बौद्ध समाज के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है, सभी 26वीं वार्डों के अंदर में हमारी कार्यकारिणी अच्छी तरह से काम करती है, हमारे पेरेंट कार्यकारिणी के बराबरी से काम कर रही है। और इस बारी से हमारी टिकट मांगने वाले अनुसूचित जाति और बौद्ध समाज के लोग इतने बड़ी संख्या में है कि हमको यानी चयन करना पड़ रहा है कि कौन से व्यक्ति को हम अपनी टिकट दें। नहीं, बिल्कुल, उत्तर नागपुर का जो अभी महानगर पालिका का चुनाव होगा, यहाँ पर आजी माजी आमदार के बीच में ये चुनाव होने वाला है। और आमदार नितिन राउत जी ये पालक मंत्री भी है और ये आप पूर्व विधायक है, तो कैसा देखते हैं ये दोनों के इसमें आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति जो है अपने पक्ष को बड़ा करने के लिए प्रयास करता है। माननीय नितिन राउत जी अपने पक्ष को बड़ा करने का प्रयास करेंगे, हम हमारे पक्ष को बड़ा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ईमान से करेंगे। और जनता जानती है कि कौन व्यक्ति कैसा है और किसके पक्ष के अंदर में हमने जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का ये कोड ऑफ कंडक्ट रहा है कि विकास करना, आखिरी के व्यक्ति का विकास करना, ये भारतीय जनता पार्टी की शपथ है। और इस कारण से जनता ये अभी जानने लगी है। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की योजना बोलो या राज्य की योजना बोलो, इसके अंदर में जो फ़ायदा मिला है वो अनुसूचित जाति और जमाती को ही मिला है। यानी जितनी भी योजना आई है कि वो गरीब को
यानी मद्देनज़र रखते हुए ये योजना आई हुई है। और गरीब कौन होता है? अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति जो है वो गरीब है। तो उन लोगों को फ़ायदा डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, आदरणीय नितिन जी गडकरी, फडणवीस साहब, इन्होंने पहुँचाया है। इसलिए अभी लोग जो है उस बात के अंदर में नहीं फंसते, अपना विकास जानते हैं और आगे जाना चाहते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे यकीन है कि मैं माजी ज़रूर हूँ, लेकिन लोग माजी नहीं होते ना, मतदाता कभी माजी नहीं होता है। वो तो हमेशा एवरग्रीन रहता है और एवरग्रीन मतदाता मतपेटी से वो अपनी जादू ज़रूर बताएंगे। उत्तर नागपुर में भी चुनाव को देखते हुए यहाँ का जो माहौल थोड़ा खराब करने का जो साजिश चल रहा है, अभी आपने देखे होंगे यहाँ पे आंदोलन भी हुए, दोनों पार्टियाँ कांग्रेस भाजपा आमने सामने भी आए। क्या लगता है कौन ऐसा ये माहौल खराब कर रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान कार्यक्रम चल रहा है। हमारे नगर सेवकों को तकलीफ देने वाला कार्यक्रम चल रहा है, बिल्कुल टारगेट करके कार्यक्रम चल रहा है। यानी 1 पॉइंट प्रोग्राम चल रहा है। आदरणीय वीरेंद्र कुकरेजा ये हमारे अच्छे नगर सेवक है और उन्होंने अच्छा विकास अपने प्रभाग में किया है, लेकिन उनके पीछे फटाके लगाने का कार्यक्रम बिल्कुल प्लानिंग के साथ में हो। एक ही व्यक्ति के विरोध में सब क्लिपिंग्स तैयार होना, एक ही व्यक्ति को टारगेट करना, एक ही व्यक्ति की कुछ भी प्रकरण जो उससे संबंधित नहीं है वो खोद खाद कर निकालना और उसको हमेशा बदनाम करने का प्रयास करना, ये एक तो कार्यक्रम 1 पॉइंट प्रोग्राम ये तो हमारे नगर सेवकों के बारे में चल ही रहा है। वैसे सुषमा जी चौधरी, इनके भी बारे में फटाके लगाने का काम चल रहा है। हमें भी उकसाया जाता है, माजी आमदार ज़रूर है, लेकिन हम कैसे समाज के अंदर में बदनाम हो, इसके लिए हमें भी उकसाया जाता है और उकसा गए कि फिर हमारी भी क्लिपिंग बनती है और जनता के अंदर में चले जाती है। लेकिन जनता सभी लोगों को, यानी वीरेंद्र जी कुकरेजा भी कैसे इंसान है, मिलिंद माने कैसे इंसान है, सुषमा जी चौधरी और हमारे पार्टी के सभी नगर सेवक वे कैसे और नेता लोग कैसे हैं, ये भली भांति जाती है। इसलिए चुनाव के अंदर में दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। बिल्कुल आखिरी सवाल, ये जो चुनाव अभी होगा और चुनाव में यदि आपके 20 नगर सेवक चुन के आते हैं तो उत्तर नागपुर में लोगों के विकास के लिए क्या एजेंडा रहेगा आपका? उत्तर नागपुर के अंदर में बहुत सारा विकास कार्य हो चुका है। नहीं, अभी भी बहुत सारे बस्तियों में रास्ते नहीं बने हैं, रोड नहीं बने हैं, ऐसी है बस्तियाँ। हमारा पहला टारगेट है कि हर बस्ती के अंदर में एक अच्छा रास्ता, बिल्कुल, पीने के पानी की 24 आवर्स व्यवस्था, आरोग्य की अच्छी व्यवस्था और बच्चों के लिए अच्छा पढ़ाई, हाँ अच्छी शिक्षा और लोगों के लिए जो प्राथमिक जो जन सुविधाएँ रहती है वो अच्छी तरह से मुहावना करना, यह हमारा पार्टी का उद्देश्य पक्का रहेगा। और उस यानी हमारी सरकार तो पक्का ही आने वाली है। हमारे जितने ज़्यादा नगर सेवक पार्टी से रिलेटेड रहेंगे तो जो सत्ता पक्ष का नगर सेवक रहता है उसको थोड़ा सा अधिक फंड मिलता है और वो अधिक फंड के कारण वो अच्छा विकास करेगा। केंद्र में हमारी सत्ता है, राज्य में भी हमारी सत्ता आएगी और महानगर पालिका में रहेगी, तो ये समूचा विकास प्रकल्प जो रहता है केंद्र, राज्य और महानगर पालिका उस प्रभाग में लगाएंगे। और उत्तर नागपुर के अंदर में मुझे उत्तर नागपुर को अच्छी तरह से सजाना है। मैं उत्तर नागपुर को शंघाई बनाना ये दूसरे व्यक्तियों के जैसे शब्द है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन उत्तर नागपुर को रहने योग्य बनाना, गरीबों को अच्छी तरह से सुविधाएं देना, यह हमारा प्रथम कर्तव्य रहेगा और वो पूरी तरह से हम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार आएंगी और महानगर पालिका में भी हमारी सरकार आएंगी। और महानगर पालिका के 20 वार्ड में और उत्तर नागपुर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का आश्वासन यहाँ पर हमारे आज की खास बात में पूर्व विधायक डॉक्टर मिलिंद माने ने दिए। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद।